सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो मेरे ख़्याल में बैरिया टाउन को होगा। कराची की सड़क पे आएगा तो यकीनन 200-300 गालियाँ तो सीख ही जाता है दिल ही दिल में। इस वक्त शहर के अंदर ना डेंगू के केसेस ख़तरनाक हद तक बढ़ चुके हैं और बड़े बड़े लोग इसमें मुतासर भी हुए हैं और कुछ की डेथ हो गई है। तो अल्लाह रहम करे हम सब पे। लेकिन मैंने आज एक मच्छरदानी का तजर्बा कर रहा हूँ। ये छोटी सी मच्छरदानी वैसे मज़दूर तबका इस्तेमाल करता है, उनको सस्ता पड़ता है। ये 800 रुपये की लेके आया हूँ। आज इसके अंदर सो रहा हूँ और कल सुबह उठ के मैं आपको बताऊँगा कि ये क्या चक्कर है। तो अभी गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, एक नए व्लॉग में आपको खुशामदीद। आज सुबह उठा हूँ तो एक कहता हूँ ना सैड स्टोरी, सैड न्यूज़ वो मौसूल हुई, जिससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो मेरे ख़्याल में बैरिया टाउन को होगा। फ्यूचर में पता नहीं किसी के आने या जाने से क्या फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता, लेकिन इस न्यूज़ से मुझे तो पर्सनली बहुत दुख हुआ है, क्योंकि हुनैद लाखानी इंतकाल कर गए हैं, जिसने बैरिया टाउन के अंदर पहली यूनिवर्सिटी इकरा यूनिवर्सिटी का बुनियाद रखा। बहरहाल सडनली ऐसा हो गया कि इंतकाल कर गए। अब वजह ये बता रहे हैं कि डेंगू हो गया था और डेंगू की वजह से इंतकाल हुआ। तो डेंगू की वजह से 1.5 महीना पहले हमारे एक अफसर हैं, दोस्त हैं, उनका जवान साल बेटा, मैं सोच भी नहीं सकता कि वो जा सकता है। और उसका भी इसी तरह से सुबह में कोई 5-6 बजे कोई ख़बर आई कि डेंगू हुआ था और डेंगू की वजह से उसका इंतकाल हुआ। अभी तो अल्लाह रहम करे, यहाँ बैरिया टाउन के अंदर भी बहुत सारे केसेस हो रहे हैं डेंगू के, क्योंकि एक तो बारिशें हुई हैं, पूरा सिंध हमारा डूबा हुआ है। हमसे ज़्यादा कितनी तकलीफ़ में वो लोग होंगे, 2 करोड़ लोग जिनको घर छोड़ने पड़े हैं, जिनको अपने रातों रात उनको कहा गया कि पानी आ रहा है, निकलो यहाँ से। किसी के पास पैसे थे, किसी के पास नहीं थे, कोई बेचारा ऐसे ही निकला है हर चीज़ पीछे छोड़ के। जो पैसे वाले थे उन्होंने गाड़ियों में अपना सामान लोड करके कहीं और मुंतकिल हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जिनके 3-3, 4-4 घर थे, उनको परवाह नहीं थी। मगर जो आम आदमी भुगत रहा होगा उसका अंदाज़ा करें। मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इस वक्त बग़ैर मच्छरदानी के, बग़ैर किसी शेल्टर के सड़कों पे बैठे हैं। कहाँ से कहाँ बात चली जाएगी, छोड़ें इस बात को। लेकिन ये है कि बैरिया टाउन के इस प्रोजेक्ट को जो हुनैद लाखानी ने स्टार्ट किया, उसका फ्यूचर क्या होगा, उसको किस तरह से आगे चलाया जाएगा, मुझे ये थोड़ा सा मुझे बड़ा परेशान कुन हूँ इस पे कि एक बंदा बहुत सेहतमंद, हर चीज़ कोई मसला नहीं था, और अचानक उसको डेंगू हुआ। और डेंगू भी इतना ख़तरनाक हो रहा है कि जान ले लेता है। पहले सुनते थे तो कंट्रोल हो रहा है। तो मेरी तमाम बैरिया टाउन और पूरे सिंध के लोगों को गुजारिश है कि भाई शाम के पहर और सुबह के टाइम थोड़ा एहतियात करें। जो कहते हैं, आज मैंने ये गलती करके ये शर्ट पहनी है, वरना मुझे नहीं पहननी चाहिए, लेकिन शाम में मैं चेंज करूँगा। मॉस्पिल का इस्तेमाल करें थोड़ा बहुत, और मच्छरदानियाँ इस्तेमाल करें, घरों के अंदर भी करें। अब हुनैद भाई के हवाले से मैं क्या मज़ीद कहूँ, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे। इसके साथ साथ एक और सैड न्यूज़ भी है, अब वो भी मैं आपको बता दूं तो शायद आप खुद और परेशान हो जाएंगे। वो ये है कि जो ये हमारे पास हाईवे आना था, मलिर एक्सप्रेस वे, जो DHA और बैरिया को कनेक्ट करना था, इस सैलाब में उसको भी बहुत नुकसान हो गया, वो भी बह गया है। अब मैं वहाँ साइट पे तो नहीं गया हूँ, लेकिन जो मेरी इतलात हैं कि उस पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके थे। पूरा एक काम हो गया था, डंपर चल रहे थे, दिन रात मशीनरी लगी हुई थी, और एक पूरी सड़क जो है कच्ची बना चुके थे, और पानी का रेला आया, अब सब कुछ बह गया। अब ये प्रोजेक्ट भी तकरीबन समझें कि 1-2 साल पीछे चला गया। ये 2-3 चीज़ें जो हैं ये इफ़ेक्ट कर रही हैं DHA और बैरिया पे। और तो अभी चल के बाकी बातें बाहर करते हैं। अभी बहुत धूप है और धूप की वजह से बाहर निकला नहीं जा सकता, और यह है 35 सेंटीग्रेड बाहर इस वक्त गर्मी है। यहाँ से गुज़र रहा था तो मुझे ये हुनैद लाखानी का वो प्रोजेक्ट नज़र आया जो बैरिया टाउन के अंदर पहली यूनिवर्सिटी का क़याम कर चुके थे, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये उसकी यूनिवर्सिटी है और उसमें
इन्होंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की, मेहनत की कि भाई यहाँ यूनिवर्सिटी हो ताकि बहरिया के लोगों को तकलीफ़ ना हो, वो बाहर उनके बच्चे नहीं जाएं। तो ये है भाई, ज़िंदगी किसी को कोई मौका नहीं देती। बहुत सारे ख्वाब हम बनाते हैं और फिर वो ख्वाब हमारे पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि ज़िंदगी का वाकई भरोसा नहीं है। कहते हैं कि सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। पूरे रास्ते धूप थी। अभी यहाँ ये जैसे ही पुल क्रॉस किया है नार्दर्न बाईपास का, तो यहाँ बादल छाए हुए हैं, आगे फिर धूप होगी। लेकिन इस टुकड़े पे ज़बरदस्त लग रहा है माहौल। छाँव ना, मुझे बादल बहुत पसंद है। धूप भी है, लेकिन धूप सर्दियों की धूप मज़ेदार होती है। गर्मियों की धूप जो है वो तंग करती है। वाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अभी मैं कराची शहर आया हूँ और बहरिया से मुझे यहाँ तक टाइम लगे हैं तकरीबन कोई 45 मिनट्स लग चुके हैं और ज़ू को क्रॉस कर रहा हूँ। इतनी चौड़ी सड़कें हैं कि इतना टाइम वैसे लगना नहीं चाहिए। ट्रैफिक अगर प्रॉपर चले तो मसला नहीं है, लेकिन ये जो गाड़ी चलाने वाले भाई हैं ना, मेजॉरिटी 99% ट्रक चलाते हों, बस चलाते हों, रिक्शा चलाते हों, मोटरसाइकिल चलाते हों, ये भाई ना खुद टाइम पे पहुंचना चाहते हैं, ना किसी और को पहुंचाने देते हैं। यहाँ जब आएंगे, कोई भी नया ड्राइवर हो, नया बंदा हो या बहुत पुराना गाड़ी चलाने वाला हो, कराची की सड़क पे आएगा तो यकीनन 200-300 गालियाँ तो सीख ही जाता है दिल ही दिल में। बस ये उधर वाली अपनी मर्जी से आ रहा है, इधर वाला अपनी मर्जी से जा रहा है, तो हमें भी ये देखो इधर से भी आ गए। अब ये भाई देखो, अल्लाह इसको हिदायत दे, और इतना कर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी है इसको। अब मेरा रास्ता उसने ओपन किया है और यहाँ से ये भाई आ रहे हैं। इनको ये देखें, अब ये दाढ़ी वाले, मौलवी, पढ़े लिखे, प्रोफेसर, जो भी, मतलब पता नहीं कौन कौन क्या है कराची में, ये पता नहीं चलता। मतलब कि अचानक हाथ लगा तो पता चलता है भाई ये तो बड़ी फिल्म निकली। अब हर किसी की मर्जी है। ओहो, डिलीवरी के केस अगर इस सड़क पे हो ना तो सिविल अस्पताल जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। बस ऐसी सड़कें हैं, गड्ढे इतने बड़े हैं कि तौबा। जानू चाय वाला, ये देखे भाई, जानू चाय वाला। ये मुझे जगह बहुत प्यारी लगती है, लेकिन इसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है। बहुत खूबसूरत है हमारा ये एरिया रीगल चौक का। किसी ज़माने में यहाँ ना बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ करते थे, इसको कहते थे हाइड पार्क। तो लंदन में जैसे हाइड पार्क है, तो रीगल चौक किसी ज़माने में हाइड पार्क हुआ करता था। भाई हमारा ये दोस्त है, क्या है नाम बता? इब्राहिम मेरा दोस्त है। ये इब्राहिम जो है वो इधर ही होता है। क्यों इब्राहिम, क्या कर रहे होते हो इधर सारा दिन? फोटोकॉपी कर घूमते फिरते हो, है ना? छोड़ो यार, क्यों तंग करते हो लोगों को? नहीं करती को तंग नहीं। अच्छा ठीक है भाई इब्राहिम, आ जा, तेरा काम कर लेते हैं आज। अभी मैं आया हूँ इधर प्रेस क्लब में। ये वो दोस्त हैं जिसने तकरीबन 150 सैलाब मुतासिर बच्चों के बाल बनवाए थे। 250, सॉरी। ये आइडिया कहाँ से आया मुझे? आइडिया उसी बंदे का होता है जो मार्केट में होता है, फील्ड में होता है। हम आप रोड पे चलते हैं, जंगलों में चलते हैं, पहाड़ों पे मुसीबतों में चीज़ें देखते हैं। तो पहले हमने कैंप शॉप खोली थी, बच्चों को तोहफ़े शुरू किए थे, गिफ्ट देना शुरू किए थे, जिसके बाद पूरी सिंध में ये ड्राइव शुरू हो गई। अब हमने सोचा कि मैं क्या करूं, फिर मैंने देखा कि सैलाब मुतासरा बच्चों के नाखून बहुत बड़े चुके हैं, उसमें गंद मेल था, बालों में मिट्टी थी, मेल था, नहाए नहीं थी काफ़ी दिनों से। मुझे दिन में वो हुआ कि यार उनके बच्चों में जुएँ होंगी सरों में, और बच्चों के सरों पे ज़ख़म हो चुके थे। तो हमने मिलके 250 बच्चों के बाल भी काटे, नाखून भी काटे खुद, और उनको नहाया भी सही, और आखिर में उसको गिफ्ट के तौर पे वो किट भी दी ताकि अपनी हाइजीन रख सके, सफाई रख सके। बड़ी अच्छी बात है यार, ज़बरदस्त। ये है ट्रैफिक जाम कराची का यार, अजाब कर दिया, यकीन करो। रोज़ाना आना जाना हमारा जो है ना, जीना हराम हो जाता है इसी ट्रैफिक में। सुबह दोपहर वाली ट्रैफिक दिखाई आपको, देखा होगा आपने। और अभी शारा फैसल पे 7:30 हो रहे हैं और ये हालत है। अभी दूर दूर तक जो है ना ट्रैफिक खड़ी है, लंबी लंबी कतारें हैं यहाँ से आखिरी तक। चेंज नज़र आई है
यहाँ ख़वातीन ड्राइव कर रही हैं, मोटरसाइकिल चला रही हैं, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ये रवायत होनी चाहिए, लेकिन इनको भी साइड पे चलाना चाहिए। अब ये बीच में देखो कितना रिस्क ले रही है, अल्लाह ना करे कोई गाड़ी का थोड़ी भी हिट हो जाए तो मसला आ जाएगा। तो हम आ गए हैं अभी बैरिया टाउन वापस। बैरिया के अंदर इंटर होते ही ये एटमॉस्फेयर होता है बहुत ज़बरदस्त, एक अलग किस्म की वाइब्स हैं यहाँ की ना, अलग दिखने में बहुत अच्छा लगता है। टाउन का ना ये कट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, किसी दिन यहाँ बहुत बड़े हादसा होंगे, ताकि मैं चाहता हूँ कि ये सोचें कि भाई इस कट को बंद कर दें, इस पर यू टर्न नहीं बनता, क्योंकि जब आप पहाड़ी से नीचे उतरते हैं तो आपको नज़र कुछ नहीं आ रहा होता और अचानक सामने से बाइक वाले आ जाते हैं। अभी मैं घर पहुँचा हूँ, ये बिल्ली मेरे पीछे पीछे आ गई है। अब ये इसको किसी ने मारा है, बहुत ज़ख्म थे, मैंने दवाई शवाई लगाई थी तो ये बेहतर हुई है थोड़ी सी। और मैंने कल जो है ना बैरिया के मैनेजमेंट को एक कंप्लेन की थी कि यहाँ हमें बैरियर थे वो हटा दिए गए थे, और उसकी वजह से ना बहुत तेज़ गाड़ियाँ आती थी, और अभी मैं आया हूँ तो ये लगाए हुए हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, कम से कम उन्होंने इसका नोटिस लिया कंप्लेन का। और ये कंप्लेन मैंने ऊपर की थी, तो मैं उन अथॉरिटीज़ का और यहाँ जो सिक्योरिटी के हेड हैं उनको मैंने बताया था कि भाई ये हमारे लिए ना करें, ये आप यहाँ के बच्चों के लिए करें, बड़ों के लिए करें, ताकि तो अभी उन्होंने ये बैरियर लगा दिए हैं। और ये बिल्ली मेरा जान नहीं छोड़ रही अभी। तो आज का दिन ऐसे ही गुजरा छोटी मोटी एक्टिविटीज़ में, और थक हार के वापस आया हूँ। अब रात हो चुकी है, मैं भी थोड़ा सा आराम करूँगा, आप भी आराम कर लें। हम फिर मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट और शब बखैर।